वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद है संदस जमील। ईद हम मना रहे हैं दुनिया के संग, हम चाहते हैं आप भी ईद मनाएं। हमारे साथ दो बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद हैं। एक गेस्ट जो है वो रस्ते में है और हमें उम्मीद है कि वो पहुंच जाएंगे जल्दी। ज़ारा शेख और सरमद खुसेट हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, तुम कुछ पूछना? सरमद उस वक्त से काजू के प्याले को देख रहा है। मैंने कहा पूरे मतलब कि वो टूट उससे वैसे ही जो है ना आप लोग अभी जब बातचीत करते तो ज़ारा नहीं, और मजे के बाद ये देख हो रहे हैं, खा मैं नहीं, उन्होंने जो मुझे ऑफर किया, मैंने फिर उसमें से ना मैंने कहा सबसे बड़ा वाला ड्राई फ्रूट कौन सा है, क्योंकि उनके पास मिक्स बोल है, तो मैंने इंजीर पकड़ ली। वो इंजीर जो है वो जितना मर्जी डिसेंट बोल रहा है। बड़े वाले के चक्कर में अभी मिठाई पहले मैंने मिठाई खाई तो वो गुलाब जामुन की निस्बत थोड़ी बकबकी सा उसके बाद गुलाब जामुन काफी उम्मीदों प्लीज वो आर्टिस्ट हैं, उनको आप छोटे बच्चे नहीं होते जिस तरह बड़ी मिठाई की तरफ जाते हैं, ऐसे उसने तो पहुंची है। उसमें से भी इंजीर खाई है मैंने, अब चिपक गई। ये अक्सर इसमें नुकसान होता है कि वो व्हाटएवर ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड वाली मिसाल भी होती है। मुझे ये लग रहा है, मुझे याद है बचपन में एक दफा वो पेप्सी जो है ना, मैं एक बर्थडे पे गया था, पेप्सी ग्लास में डाल के दे रहे थे, तो एक मग था और बाकी ग्लासेस थे, तो मैंने फौरन जो है ना मग पकड़ा, मैंने कहा मग में ज्यादा पेप्सी आएगी। उन्हें डाली साहब ने, अब सब मुझे देख रहे हैं ना हसरत भरी निगाहों से कि यार इसका ज्यादा आ गई। मैं जो ही पीने लगा उसका पता नहीं क्या सारी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उसके बाद मैंने ये सबक सीखा कि आप जो है ना, आपको कनात पसंदी से काम लेना चाहिए। मुझे लग और रहा है। यू नो गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। कम लो लेकिन ले लो, क्वालिटी वाला होना चाहिए। अच्छा, बड़ी ईद है, दूर कर रहा हूँ। अच्छा जी, ईद के हवाले से मेरे ख्याल में सरमद से भी पूछ लें कि इसकी ड्रिल ईद वाले दिन स्पेसिफिकली क्या होती है। सरमद, क्या डू यू सोशलाइज दोस्तों वगैरह से ईद वाले दिन जाते हो? दूसरे आई थिंक दोस्तों से ज्यादा तो नहीं इतना, लेकिन रिश्तेदारों से आई थिंक ईद के ईद कुछ मिलना जुलना ही होता है। मतलब खाला वगैरह हैं और बहनों के घरों में, मतलब सो ईद इज अ लिटिल हेक्टिक। और बड़ी ईद में ये होता है, पहले मैं ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था कुर्बानी में भी, बट अब माशाल्लाह भाई दोनों छोटे जो हैं वो भी बड़े हो गए, तो खुद कुर्बानी करते हो? उनकी मतलब लाइक ज़िबा खुद करते? आई नो नॉट रियली। बचपन में मेरी ड्यूटियां बहुत होती थी। मेरे चाचा को एक बहुत वो होता था कि जो बच्चे हैं और घर में जो मतलब मर्द हैं वो सारे मिल के कुर्बानी जो है वो करें, तो वो मेरी प्रोग्रेशन बकरे की पिछली लातों से अगली लातों तक हो गई थी, छुरी तक। मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट गेम इनफ फॉर दैट, नाउ इट्स गेटिंग सीरियस। नो या मैंने कहा अच्छा ये तो वाकई मुझे मतलब सीरियसली लेना शुरू कर दिया। अच्छा, वैसे उन बच्चों में से थे कि वो बचपन में होते हैं ना बच्चे, दुम्बे के ऊपर ईद मुबारक लेके पूरे मोहल्ले में रस्सी के साथ लेके फिरते, वो उसको सजाया सजुया होता है। कहीं पे तो मैंने देखा है शर्टो भी लगा हुआ होता है, कुछ समझ नहीं आती है। झंडियां लगाई हुई होती है, ईद मुबारक झंडियां लगाई हुई, तो वो दूसरे क्या पुनपुने से होते हैं, मुझे नहीं पता उनको क्या कहते हैं, पता नहीं, सजा पूरे मोहल्ले में रस्सी के साथ। सब बच्चों ने अपने नाम रखे थे, हमने उनका नाम रखा हुआ था पुर। लेकिन सबने अपना नाम रखा होता है कि बच्चे बेचारे ना पूरे मोहल्ले में। अच्छा, मैं वो बच्चा था। अच्छा। लेकिन वो ये होता था एक दफा हमें बहुत ज्यादा तज़हीक और जिल्लत का सामना उठाना पड़ा कि पिछले घर वालों ने कोई नए ना कोई फैंसी किस्म के पौधे लगवाए थे, जो बाहर एक छोटा सा घर के मजीद बाहर एक पैच होता। हम अपने बकरे को ले गए कि ईट इट ऑल, we offer you the delicacies, you know. तो जितना उनका एक्सोटिका था वो हमारा चाइनीज बफे सब कुछ खा खू के। उसके बाद वो आंटी आगे आके आंटी ने काफी की होगी आपके साथ, क्योंकि दरवाजा खुला तो टेरर एंट्री थी उनकी फुल। अच्छा जी, सुबह अभी हमने थोड़ी देर पहले लैलाज भाई से बात की, उससे पहले जानशे खान से बात की। एक और ऐसी पर्सनैलिटी सरमद सुंदर ज़ारा जिसने पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन किया, और रिसेंटली सैफ गेम्स बांग्लादेश में जब हुई थी तो उसमें शी गॉट द टाइटल ऑफ द फास्टेस्ट वुमेन ऑफ साउथ एशिया, और 100 मीटर्स उसने विन किया था रेस। नसीम हमीद की मैं बात कर रहा हूँ। वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ हर। शी इज जॉइनिंग अस, हमें उन्होंने ज्वाइन किया कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नसीम, आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं Hi, आज। so मुझे खुशी sweet. है, ज़ारा शेख को भी और ये शमद को भी बहुत बहुत ईद मुबारक कहूंगी। खैर मुबारक। ज़ारा शेख बहुत कम नजर आती हैं। ज़ारा शेख कम नजर। ज़ारा जवाब दे। नसीम, आपने जो पहले तो आई मस्ट एडमायर यू फॉर द जॉब यू हैव डन। एक्चुअली आप जैसे जो लोग हैं वो पाकिस्तान के इमेज को, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सॉफ्ट इमेज की तरफ आएँ, पाकिस्तान के वो तमाम टैलेंटेड लोगों को सामने लाएं, क्योंकि हम लोग बहुत दूसरी तरफ चले गए।
लेकिन यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, सो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और ईद मुबारक आपको भी, एंड जस्ट कीप ऑन स्ट्रगलिंग, कीप ऑन गोइंग एंड मेक अस मोर प्राउड। और आपको ज़ारा आप और नजर आएंगे। अच्छा, मुझे तो नसीम आपकी ईद तो भागते दौड़ते पे गुजरती होगी है कि जिनसे मिलने दे जाना है, चलो पुप्पो के घर भाग के चले गए, हाँ जी पुप्पो ईद मुबारक, चाचा के घर। वो आज के दिन भाग नहीं रही है, भाई वो रेसर है, मतलब कि वो तो उसका काम ही भागना है। क्यों जी नसीम? नहीं, मैं अभी बस अपनी नानी के घर जाने वाली थी, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे भाग के। हैं। गाड़ी गुड़ी की जरूरत नहीं है। और लेकिन भागती भी नहीं जाऊंगी, बहुत इत्मीनान से जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं ईद वाले दिन भागी तो सब मुझे पागल समझेंगे। वैसे नसीम, लड़कियों के लिए ये कहना कि भागने वाली भाग नहीं, मैं बताऊं, देखो हम एक लाइटर सेंस में बात कर रहे हैं और बकरे भाग सकते हैं, आज के दिन मैं नहीं भागूंगी। मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि आई थिंक ये पहली मर्तबा किसी खातून को पाकिस्तान से, जिसका किसी लड़की जिसका ताल्लुक हो, उसको रेस में 100 मीटर, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी अचीवमेंट। नसीम, अभी मेरा तो पहली दफा मतलब बातचीत इस तरह से हुई। She's a great sense of humor. नसीम, you have a brilliant sense of humor. थैंक यू सो मच। तालियां होनी चाहिए। आपकी मैं ड्रामे देखती रहती हूँ, माशाल्लाह आप बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं और इसी तरह बस हम लोगों को आप हंसाते हैं और हमें अच्छा लगता है कि आप लोग को देख के। अभी जो चैनल्स हैं दूसरे, आप देख सकते हैं कि दूसरे चैनल्स हमारे पाकिस्तान में बहुत देखे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी चैनल्स वाकई बहुत एंटरटेन करते हैं और हमें देखने चाहिए ये चैनल्स, और आपके ड्रामे माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। At your service. अच्छा नसीम, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ। ज़ारा ने बहुत से गाने भी गाए, आपको पता है। अभी हम उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो गा नहीं रही। मैं चाहता हूँ आप रिक्वेस्ट करें ताकि ये गाने का टाइटल भी बता दो कौन सा वाला। अकेले मुझे छोड़ के। हाँ नहीं, ये फारूक आप गलत बात करें। नसीम देखिए, एक दफा वो गाना गाया था, अकेली बैठी हूँ। नसीम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा। आप सबको, आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। अच्छा वैसे ज़ारा, मतलब फैंस की मौजें हो जाएंगी अगर ये वाला गाना इसका जरा गाना पंजाबी में वर्जन बनाए, फिर मैं मानूंगी। हाय ओए अल्लाह मैनू छड़ के तू किथे टुर गया। वाह क्या बात है यार, आप तो सुना रहा है। ये तो ज़ारा होना चाहिए, हम बाकी कर लेंगे। हाँ करला मैनू हाँ पंजाबी कर छड़ के तू क्या टुर गया है किथे तू टुरे या किथे। सरमत, you are doing very well. ये Come on, असल you में can इसने हम sing दोनों as को well, गवा दिया, man. खुद ही गा खुद नहीं गाया, चेक किया अच्छा नहीं, वैसे you have stopped singing या it was a नहीं, I passing will phase? continue, I will continue. You will continue. मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं पता क्या, शायद कोई अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं मेरे सामने आई कि मैं अच्छा यार इसको कंपोज करके गाना बना के एक आधा वीडियो में हाँ करूंगी इंशाल्लाह। लेकिन you are serious about it. People are insisting कि ज़ारा you should मतलब इस तरफ भी आना चाहिए, क्योंकि लोग पता है शिकायत ये करते हैं कि ज़ारा जब आई थी, छा गई थी, अभी भी छाई हुई है, लेकिन बहुत कम काम कर रही है और बहुत कम नजर आ रही है। दैट इज बैड ऑन योर पार्ट कि आना चाहिए वो ज़्यादा। बादलों पे कभी कभी क्या होता है, वो काली चादर वो भी तो आ काली जाती है घटा ना। छा जाती है हाँ, इस तरह करके। आर्टिस्ट है ना, कुछ भी हो सकता मुझे लग रहा है। है हाँ, शेरी का अप्स भी एंड डाउन उनको आती है, मैं साफ बात करती हूँ, अप्स एंड डाउन बहुत आती है। सही। मेरे बीच में एक बहुत गैप आ गया था, बट उसका भी एक रीजन है, बिकॉज आई वाज आउट ऑफ कंट्री और फिल्म में कर रही थी, उसके बाद आके फिर एक गैप आ अच्छा गया। ड्रामास क्यों नहीं ऑन करती? एंड ऑफ में आती रही। ड्रामास क्यों नहीं करती? ड्रामा सीरियल्स? मैं करूंगी ड्रामों की बात नहीं कर रहा, मैं ड्रामा सीरियल्स की बात कर रहा हूँ। करूंगी, बिल्कुल करूंगी। करोगे? सर मैं जैसे लोग अब आ गए हैं, अब मैं सर मैं एक और कास्ट शाश लेके डन करें सर जी। She was very busy. सर We मैं were अभी hunting हम her बात down कर for रहे a थे, यही बात project. कर रहे थे। अच्छा I wanted Zara to do a project, लेकिन वो यही होता है कि of course फिर जब आपकी कमिटमेंट्स इतनी डाइवर्स नौयत की हों, बिकॉज Zara की सबसे अच्छी बात ये है कि आई थिंक शी इज ग्रेट प्रेजेंस, और उसके अलावा नॉट कमेंटिंग ऑन बट एक वो जो एक बैड फिल्मी पैटर्न होता है वो ज़ारा में बिल्कुल नहीं है। मतलब एक मेथड बन जाता है ना कभी फिल्मों में एक सर्टेन तरह की एक्टिंग, तो वो कुछ एक्टर्स हैं फिल्म के जिनमें वो नहीं थी बात। अच्छा ज़ारा ने जो भी फिल्म की है क्वालिटी फिल्म की, आई मीन इसमें कोई चाहे कम की हो, बट दे डन वंडर्स। मुझे बहुत मुश्किल, इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू डिसाइड और चूज द प्रोजेक्ट एक्चुअली, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोगों को मालूम है सबको कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनते हैं। लोग मुझ पे मैं कहती हूँ आप मुझ पे तनकीद करें, और इनफैक्ट बल्कि कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि आर्टिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी हो रहा होता है और हर तरह से उसको लेट डाउन करने की कोशिश की जा रही होती है। उस समय में आप उस वक्त में आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने बैलेंस रखना, काम को मेंटेन रखना। ये रेयर ओकेजन्स पे होता है ज़ारा, मैं बताऊँ लोग जनरली बहुत प्यार करते हैं और होते रहता है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कभी होता है, लेकिन जनरली मैंने देखा है हमारे यहाँ स्पेसिफिकली, मैं जब भी बाहर जाता हूँ ट्रैवल करता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ कि हमारे यहाँ आर्टिस्ट को
वाकई में लोग बहुत प्यार करते हैं। हाँ। बाहर मैं आपको बताऊं, यूरोप या इंग्लैंड अमेरिका आप चले जाएं, वहाँ पे इस तरह आर्टिस्ट घूम रहे होते हैं स्ट्रीट्स में, नो वन देखेंगे अच्छा ये तो फलाना है, खत्म। यहाँ पे आप चले जाएं लिबर्टी मार्केट या कराची क्लिफ्टन, पाकिस्तानी मतलब कई दफा ये हुआ है कि मतलब आप किसी जो बाहर जब आप जाएं तो मतलब कोई वहाँ पे शॉपकीपर्स हैं या कुछ, आई मीन इवन इन प्लेसेस लाइक दुबई वेयर अ कैब ड्राइवर विल रिफ्यूज टू टेक मनी एंड आई एम लाइक यार तू पाकिस्तानी है, दैट डजंट मीन कि एक और पाकिस्तानी आ गए नहीं जी आपके साथ फोटो खिंचवा, यू नो, सो इट रियली सॉर्ट ऑफ वहाँ पे आपको बड़ी कदर होती है फिर उस खुलूस की और उस जज्बे की, प्यार होता है ओनरशिप होती है, वरना कौन इस तरह करे। वाकई में इसमें कोई अच्छा सर, शादी का क्या प्लान है? लड़की मतलब अब मैंने शाश्वित में आपको असिस्ट करने बिहाइंड द कैमरा है, मतलब मैं मुझे क्वालिटी जरा बता दें, नंबर 1 क्या होनी चाहिए? लड़की होनी चाहिए, दूसरा क्या? मैंने कई दफा ये अब तो मैं कह रहा हूं लोगों को याद हो गया, काम करने दें अभी, शादी मतलब एक्ट्रेस थोड़ी है, मतलब ये बुढ़ा हो रहा है, क्या मसला? मैं अब क्या कहूं सरमद? कहां से मेरा बुढ़ापा नजर आया मुझे बताइए, करने से पहले इतना अच्छा तो इस उनका हेयर स्टाइल आपने चलते हुए देखा कि मैं कोई रास्ते की तकलीफ लड़खड़ा के चल रहा हूं। मतलब सरमद मैं चाहती हूँ कि अब शादी हो जाए, हाथ तुम्हारे पीले हो ही जाए। मैं हाथ कुछ मल के पीले कर मतलब कोई खाका तो सोचा हुआ होगा कि मैं इस तरह घोड़े पे आऊंगा डुक डुक करते हुए और लड़की सामने होगी। सीन सोचा है, मुझे ये नहीं पता कैरेक्टर कौन होगा, सिचुएशन, लेकिन वो मैंने सोचा है कि मतलब बारिश हो रही होगी और जो खातून है ना उनका एक्सीडेंट होना है मेरी गाड़ी इज़हार मोहब्बत मैंने अस्पताल में अस्पताल में टांग ऊपर बंधी हुई है रस्सियों से, इतना ना मैं तोड़ फोड़ दूं थोड़ी तो माइल्ड सी वो पट्टी नहीं होती यहाँ पे एक लाल निशान। सरमद के हवाले से मैं ये भी बताता चलूं कि सरमद जो है वो लेक्चर भी करता है, गेस्ट स्पीकर सेशंस भी करता है और स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी है। तो मैं एक दिन सोचा था, मैंने कहा यार सरमद की मतलब आई नो हिम एज अ फ्रेंड, बड़े अरसे से हमारी दोस्ती भी है, इज अ वेरी जोवियल पर्सन, वेरी विटी। तो मैंने कहा ये स्टूडेंट्स के साथ किस तरह, उनके साथ भी मतलब ये मुझसे पूछो, क्योंकि मैं कैनेड में होती थी तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट ब्लॉक में, हम लोगों की क्लासेस उधर इकोनॉमिक्स की होती थी, तो आई यूज्ड टू सी सरमद, तो वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट एक था ना, ऐसे अच्छा सीरियस लोग कि बंदा परेशान हो जाए, तब आई वाज नॉट मतलब शोबिज में नहीं थी तो इस वजह से, लेकिन शुरू में मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होता था क्योंकि क्या होना, मैंने कॉरिडोर से जब गुजरना तो अब कैनेड शुरू किया तो खवातीन से भरा हुआ एक कॉलेज, अब हर जगह चिकू चिकू पीछे से अरे फिर दरवाजा खोल के एक दिन क्लास में कोई खातून ने अंदर मुंह किया, चीकू कह के भाग गई। तो उसके बाद मुझे वो थोड़ा ड्रामा करना कि भाई मैं सीरियस, मैं डांट भी सकता हूँ लिटरली। उसके बाद मुझे एक दिन कहीं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कहा कि वैसे तो जी स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं आपसे, लेकिन वो कहती हैं कि वो तो बहुत ज्यादा सख्त है। तो मैं बड़ा खुश हुआ अंदर, मैंने कहा बड़ी नहीं, लेकिन आई नो हिम कि मैं बिकॉज़ अच्छा भाई ब्रेक बातों में ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक के बाद हमें बहुत ही जबरदस्त सेलिब्रिटी भी ज्वाइन कर रही हैं और लाइव भी ज्वाइन कर रही हैं और फोन लाइन पे भी ज्वाइन कर रही हैं, मैं ये बताता चलूं। अब आप ब्रेक लें। अच्छा जी, ब्रेक मैंने नहीं, आप दोनों ने। हाँ जी जी हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे ये वाली दे दोबारा से, वो वाली जी हाँ ज़ारा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ज़ारा कभी भी अच्छी लगी कि सरमद पे शूट नहीं कर रही है। अच्छा दोनों, वो ऑफ कोर्स एक एलिमेंट है ना मुझे। अच्छा मैं ब्रेक में जल्दी कर दे, 1 2 3 कट प्लीज। जी हाँ आप जाइए जाइएगा वापस ना आइए। जी हाँ